हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्ट स्टडी पॉइंट। और ये हमारा हिस्ट्री का 13वां पार्ट है, जिसमें भी 20 क्वेश्चंस है जो पिछले यूपीएससी और अलग अलग स्टेट पीएससी में आए हुए क्वेश्चंस है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको वही पुराना पैटर्न जैसे ही क्वेश्चन आता है सामने स्क्रीन पे, आपको वीडियो रोकना है और पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद अटेम्प्ट करना है। आपको नहीं आ रहा है फिर भी एक आप अंदाज़ा लगाना है, जिसके बाद मैं आपको आपका आंसर बताऊँगा। तो वीडियो को रोकना है और फिर पढ़ना है, जिससे आप एग्ज़ाम में पढ़ोगे तो आपके माइंड में वही क्वेश्चन रिपीट होगा तो आपको क्लिक होगा। और स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है, वही स्टेटमेंट से आगे के भी क्वेश्चन बनेंगे। तो शुरू करते हैं और अपना लास्ट में पूरा स्कोर बताइएगा कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित व क्रियान्वित की थी? तो ये 4 ऑप्शन है, हेस्टिंग, वेलेजली, डलहौजी और क्लाइव। 4 ऑप्शन में से आप अपना आंसर बताइए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, डलहौजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दंतक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया था तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था? तो इसका आंसर आपको बताना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेजली। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति शुरू की थी। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, के अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया था? तो ऑप्शन है सतारा, संबलपुर, उदयपुर और करौली। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, करौली को। ओके, ये 3 को हड़पा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की हड़प नीति का शिकार नहीं हुआ? तो ये 4 ऑप्शन है, नागपुर, सतारा, सिंधिया और उदयपुर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, सिंधिया। ओके, ऑप्शन सी। इसमें से आप जो जो हुए थे हड़प नीति के उनके नाम याद रख सकते हैं, जिससे नहीं होने वाले का आप आसानी से अलग कर सकते हो। आगे भी यही क्वेश्चन यहीं से रिपीट बन जाते हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हड़प के सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था? देखिए, वही क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा गया है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, बनारस। देखिए, इसमें संबलपुर है, बघाट है और नागपुर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो 4 ऑप्शन से पढ़िए और अपना आंसर बताइए। और मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका है आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली। ओके, सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था उन्होंने, लॉर्ड वेलेजली ने। अगला, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? देखिए, उसी क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से घुमाया जा रहा है, तो यहाँ पे भी वही आएगा, लॉर्ड वेलेजली। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? कौन सा राज्य था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद था। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? तो वही क्वेश्चन को देखिए घुमा के कैसे पूछा गया। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, अवध का नवाब। ओके, अगला क्वेश्चन, किए थे। ओके, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था, कौन था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। देखिए, यहाँ पे डिफरेंस क्या है। यहाँ पे सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक पूछा है तो हैदराबाद का निज़ाम आएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित कौन हुआ था? सहायक संधि में सबसे पहले अवध का नवाब शामिल हुआ था, लेकिन शासक हैदराबाद का निज़ाम
सबसे पहले। ओके, अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ओके, आपको आंसर देना है, वीडियो को रोकना है उसके बाद में। ओके, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे बाद में स्वीकार किया था? तो ये आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 3 में से बताइए आप। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, होलकर। ओके, अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये 4 ऑप्शन पढ़िए आप, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ये 4 ऑप्शन है, बताइए किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, इंदौर के होलकर राज्य ने। लेकिन इन तीनों ने सहायक संधि स्वीकार की थी, तो इनके नाम जरूर आप पढ़िए एक बार, किसने की थी। ओके, अगला क्वेश्चन, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो इसका आंसर बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका है ऑप्शन ए, हैदराबाद के निजाम सबसे पहले स्वीकार करने वाले। ओके, अगला, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन कब हुआ था? तो इसका आंसर बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका है ऑप्शन डी, 1856 में स्वीकार किया गया था, विलयन हुआ था अवध का ब्रिटिश में। ओके, अगला, निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे गंभीर राजनीतिक भूल कौन सी थी? तो ये 4 ऑप्शन पढ़िए और बताइए कौन सी सबसे बड़ी भूल थी डलहौजी की। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, अवध का अधिग्रहण करना है उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजपूत राज्यों में से कौन सर्वप्रथम संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया था? तो 4 ऑप्शन है, पढ़िए और बताइए आराम से आप कौन सा आएगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, जोधपुर था। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों की सहायक संधि में मित्र थे? तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने, पढ़िए और इसका आंसर बताइए। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं था। ओके, अंग्रेजों की सहायक संधि में मित्र कोई नहीं थे। तो ये पढ़िए, यदि आता है घुमा फिरा के पूछते हैं तो। अगला क्वेश्चन, सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों की किस चीज़ को नियंत्रित किया था? तो ये 4 ऑप्शन है, पढ़िए कौन सी चीज़ को कंट्रोल किया था अंग्रेजों ने। तो इसका है ऑप्शन सी, उसके विदेशी राष्ट्रों से संबंध को कंट्रोल में कर लिया था। अगला क्वेश्चन, 1856 में अवध ब्रिटिश राज साम्राज्य में समालेखित नहीं किया गया होता यदि? अवध के बारे में है जो ब्रिटिश में साम्राज्य में शामिल नहीं होता यदि, तो कौन सा कारण है? तो अच्छे से कारण पढ़िए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और आपके 20 में से कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी लिखना। मिल जाएंगे अगले वीडियो में 20 क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और नए हो अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिन्होंने कर दिया उनको थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय।